बाबा शाम के लक्की मेले से। बाबा शाम का लक्की मेला परवान पर है और मेले में शाम प्रेमियों का सैलाब उमड़ रहा है। शाम के रंग में सराबोर हुई खाटू नगरी। बाबा का विदेशी फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया है। शाम बाबा की जय और खाटू नरेश हारे का सहारा, जयकारों से गूंज रही है शाम बाबा की नगरी। और लगातार जो शाम भक्त हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। हर साल आप देखते हैं कि लक्की मेले के इस पावन पर्व पर दूर दराज से लोग आते हैं खाटू नगरी और भगवान खाटू श्याम के दर्शन करते हैं। शाम प्रेमियों का अब लगातार सैलाब उमड़ रहा है। शाम के रंग में सराबोर खाटू नगरी नजर आ रही है और जो श्रृंगार खाटू श्याम का किया गया है बहुत खूबसूरत बाबा शाम लग रहे हैं। विदेशी फूलों से बाबा शाम को सजाया गया है। इसी के साथ ही हर एक शाम भक्त हारे का सहारा कहते हुए आगे बढ़ रहा है। बाबा शाम के जयकारों से गूंज रही है बाबा की नगरी। और आप जानते हैं कि खाटू श्याम की जो महिमा है विदेशों तक लोग उनकी इस महिमा को नमन करते हैं और इंतज़ार करते हैं मुख्य तौर पर इस लक्की मेले का, इस आयोजन का, कि कब ये वक्त होली के इर्द गिर्द जब समय होता है तब लक्की मेला आयोजित होता है खाटू श्याम मंदिर में। और बड़ी संख्या में जो खाटू श्याम भक्त हैं वो पैदल चलकर बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं और लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। लेकिन शिकन लोगों के माथे पर नहीं दिखती है क्योंकि जो बाबा की भक्ति है वो इस कदर शाम भक्तों के सर पर नजर आती है कि वो सब चीज़ें भूलकर और बाबा शाम के दरबार में पहुंचते हैं। लगातार भीड़ बढ़ रही है अब और लक्की मेले में बाबा शाम के जो भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और जो मंदिर मैनेजमेंट है, प्रशासन है, सभी लोग वहां पर इंतज़ाम बेहतर तरीके से चलें और किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना हो ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल बाबा शाम का जो श्रृंगार किया गया है, विदेशी फूलों से बाबा शाम को सजाया गया है और बहुत सुंदर बाबा खाटू श्याम नज़र आ रहे हैं। खाटू श्याम मंदिर में बाबा के भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। खाटू नरेश हारे का सहारा जैसे जयकारों से शाम बाबा की नगरी गूंजती हुई नजर आ रही है। कई किलोमीटर चलकर अपने हाथों में बाबा शाम का झंडा लेकर लोग नंगे पैर भक्ति में सराबोर बाबा शाम के दर पर पहुंच रहे हैं। कई किलोमीटर तक चल रहे हैं, न मौसम देख रहे हैं न सड़क पर गड्ढों को देख रहे हैं। ये जो बाबा शाम के प्रति लोगों का प्रेम है, लोगों की आस्था है, ये वाकई चौंकाने वाला है कि इतने लंबे रास्ते को लोग पैदल चलकर जाते हैं और बड़ी आसानी से जो उनकी भक्ति होती है वो उन्हें ताकत देती है इस पूरी यात्रा को सफल बनाने में। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 दिन बाद ही जयपुर शहर के भीतरी परकोटे में संचालित 19 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के मामले में अपने यथास्थिति आदेश को विड्रॉ कर लिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से इन 19 कॉम्प्लेक्स में संचालित हो रही 900 से अधिक दुकानों के संचालकों को बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यथास्थिति के आदेश दिए थे। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर शहर के हेरिटेज अस्तित्व को बचाए रखने को लेकर स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान लिया गया और इस मामले की सुनवाई हो चुकी है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भवनों को हेरिटेज से छेड़छाड़ करने वाला बताते हुए 25 फरवरी को सील करने के आदेश दिए थे। तो जयपुर नगर निगम हाईकोर्ट के आदेश से ही सील करने की कार्रवाई कर रहा था। यथास्थिति आदेश देने के बाद आज इस मामले को सप्लीमेंट्री में सूचीबद्ध किया गया था। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में जो लोग कार्य कर रहे थे, जिनकी दुकानें थी, उनको एक बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा है कि हाई कोर्ट ने जयपुर शहर को बचाने के, हेरिटेज को बचाने के लिए स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान लिया था और उसमें काफ़ी ऑर्डर पास हो चुके थे।
25 फरवरी को जो पुट नगर निगम ने ये माना कि 19 बिल्डिंगें जो शहर के अंदर बने हैं वो सब इलीगल है, उसको तोड़ने की कंप्लेंट्स के लिए काफ़ी बार ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो अल्टीमेटली 25 फरवरी को माननीय इंद्रजीत सिंह जी की खंडपीठ ने इन 19 बिल्डिंग को सीज करने का ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर सब पक्षों को सुनकर दिया गया था। इसके बाद कोई इन व्यापारी की ओर से एप्लीकेशन फाइल की गई कि हमें बिना सुने ऑर्डर पास किया गया था, इसलिए हमें सुनवाई किया जाए। न्यायालय ने कोर्ट शुक्रवार को समय कम था, इसलिए कोर्ट उठते समय उन्होंने स्टे दे दिया तथा उसकी सुनवाई। वहीं जयपुर से खबर है, कपड़े की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। महिला दुकानदार को बातों में उलझाकर सूट पार कर ले गए चोर। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। थानाधिकारी राकेश ख्यालिया वायरल सीसीटीवी की पड़ताल कर रहे हैं। घटनास्थल की पड़ताल में अभी फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो कपड़ों की दुकान से कपड़ों की चोरी का मामला और एक महिला व्यापारी के साथ चोरी की घटना हुई है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। महिला व्यापारी को बातों में उलझाकर और सूट चोरी किया गया है। थानाधिकारी राकेश ख्यालिया अभी फिलहाल वायरल वीडियो की जांच कर रहे हैं और चोरी की पूरी घटना का खुलासा किया गया है। और राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग की गई है। बेरोजगार यूनियन के पदाधिकारियों ने वासुदेव देवनानी को ज्ञापन सौंपा है। विधानसभा राजेंद्र राठौर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को ज्ञापन दिया गया है। राजस्थान जीके का वेटेज 17% से 50% करने की मांग की जा रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू शहर में रीट परीक्षा को लेकर 12 दिन पहले गांधी चौक से खाने पीने के ठेलों को हटाया गया था, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद आज भी ये रेहड़ी वाले अपने ठिकाने को तरस रहे हैं। दरअसल रीट परीक्षा के बाद पुलिस ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। इन रेहड़ियों से होने वाले अतिक्रमण को देखते हुए पुलिस ने दोबारा गांधी चौक में इन रेहड़ियों को वापस नहीं लगने दिया, जिसके बाद रेहड़ी ठेला यूनियन के अध्यक्ष श्रीराम सैनी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। लोगों का कहना है कि यदि जल्दी उनकी रेहड़ियों को वापस नहीं लगाया जाता है तो कलेक्ट्रेट पर ये रेहड़ी वाले धरना देंगे। 2 दिन के खे के रेहड़ी खाई थी इन लोगों की, फिर 3-4 दिन कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और फिर 5 तारीख को हमने गांधी चौक में धरना लगाया था 2 घंटा का, और 2 घंटा के दरमियान 8 तारीख को हम कलेक्टर साहब की कुछ करने आए थे। तो कुछ में एक बड़ा अधिकारी बहुत अच्छी बात करी हमारे साथ में। अधिकारी का क्या मतलब होता है, अधिकारी अच्छी बात नहीं कर सकते कभी। और जो रेडी यूनियन की बात है, मैं रेडी यूनियन 30 साल से चल रही है, 30 साल से चल रही है यूनियन। जो रेड यूनियन ने हमने कई रेडों को 6-6 फुट की जगह दुआई है। वहीं बांसवाड़ा में शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्ट्रेट और सीएमएचओ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी के जरिए आज कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई। इस दौरान कई सैंपल भी लिए गए, जिसकी जांच की जाएगी। सुरक्षा आयुक्त महोदय, अतिरिक्त आयुक्त महोदय पंकज ओझा जी और जिला प्रशासन और सीएमएचओ साहब के दिशा निर्देश पर आज खाद्य अभियान चलाया जा रहा है मिलावटखोरों के खिलाफ। तो उसमें आज दानपुर मिष्ठान भंडार से काजू कतली और एक दूध की मिठाई का सैंपल लिया गया, और ड्राई फ्रूट जो है बाहर रखे हुए हैं तो इनको पाबंद किया गया कि ढक के रखा जाए, हाइजीनिक का विशेष ध्यान रखा जाए। और यहाँ से 3 सैंपल लिए गए काजू, पिस्ता और बादाम। खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय, अतिरिक्त आयुक्त महोदय पंकज ओझा जी और जिला प्रशासन और सीएमएचओ साहब के दिशा निर्देश पर आज वहीं जयपुर के चोमू से खबर। चोमू में सामोद पुलिस की अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई। आरोपी से एक पिस्टल और 16 कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
आरोपी विशाल मिश्रा निवासी यूपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जाटावाली के पास चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई है। तो अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी से 1 पिस्टल और 16 कारतूस बरामद किए गए। सामोद पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी विशाल मिश्रा जो उत्तर प्रदेश का निवासी है उसे भी पकड़ा गया है। जोधपुर के ओसिया में एसीबी की कार्रवाई, विद्युत विभाग के टेक्नीशियन द्वितीय को दबोचा गया है। 14,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। बिल जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। आऊ तहसील के गोरचिया बेरा जीएसएस पर कार्यरत है टेक्नीशियन। विद्युत विभाग के टेक्नीशियन को दबोचा। ओसिया में 14,000 रुपए की रिश्वत लेते बिजली विभाग का टेक्नीशियन गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया है। आऊ तहसील में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। तो विद्युत विभाग का टेक्नीशियन रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ा गया है। 14,000 रुपए की रिश्वत लेते टेक्नीशियन गिरफ्तार हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत मिली थी, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तारी टेक्नीशियन की है और बिल जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। जोधपुर के ओसिया में रिश्वतखोरी के प्रकरण में एंटी करप्शन ब्यूरो की एक बार फिर से कार्रवाई। विद्युत विभाग के टेक्नीशियन को रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ा गया। दरअसल इस टेक्नीशियन से बिल जारी करने के लिए गुहार लगाई गई थी और इस टेक्नीशियन ने बिल जारी करने की एवज में रिश्वतखोरी को अंजाम दिया। 14,000 रुपए की रिश्वतखोरी की गई। वाकई भ्रष्टाचार पर अगर अंकुश लगाना है तो जो कार्रवाई की रफ्तार है वो और ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर दिन रिश्वतखोरी के प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं जो हैरान करने वाले हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार कार्रवाई भी करता है, उसके बाद भी लोग रिश्वतखोरी करने से डरते नहीं हैं, कार्रवाई से डरते नहीं हैं। जोधपुर के ओसिया में एसीबी की कार्रवाई, विद्युत विभाग के टेक्नीशियन द्वितीय को 14,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, बिल जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 14,000 रुपए की रिश्वतखोरी का ये मामला है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आऊ तहसील के गोरचिया बेरा जीएसएस पर कार्यरत इस टेक्नीशियन के खिलाफ कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत मिली थी, जिसके बाद करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए ट्रैप किया। एक अपने गोरचिया बेरा जो तहसील आऊ पड़ती है, वहाँ का परिवादी है चूनाराम चौधरी। उसने हमारे ऑफिस में आकर के एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि जो गोरचिया बेरा जीएसएस में जो टेक्नीशियन है बजरंग दास करके, उसने पहले जो ये स्पॉट बिलिंग का काम होता है, नवंबर दिसंबर में जो बिल निकाले थे वो औसत से ज़्यादा राशि के निकाले थे, जो कि इनके मीटर काफ़ी समय से ख़राब है और इन्होंने विभाग में प्रार्थना पत्र भी दे रखा है मीटर चेंज करने के लिए, लेकिन वो चेंज नहीं हुए तो औसत राशि का बिल विभाग इनके निकालता है। उसी कड़ी में इसने बजरंग दास टेक्नीशियन ने नवंबर दिसंबर के बिल थे वो 10,000 12,000 की राशि के जो औसत से ज़्यादा राशि होती है उसके निकाले थे। तत्पश्चात इसने जनवरी फरवरी के जो बिल है वो बिल्कुल औसत राशि के निकाले। तब चूनाराम वापस परिवादी जो है इसे बजरंग दास आरोपी से मिला और पूछा कि साहब ज़्यादा पहले आपने बिल ज़्यादा निकाल दिए, अब ये आप कम निकाल रहे हो औसत का, तो मेरे आगे भी आप जो औसत से सही बिल निकल रहे हैं आप वही बिल निकालिए। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बाबा शाम के लक्खी मेले में। लक्खी मेला परवान पर है। मेले में शाम प्रेमियों का सैलाब उमड़ रहा है। शाम के रंग में सराबोर खाटू नगरी नजर आ रही है और बाबा का जो अलौकिक श्रृंगार है वो आप देख सकते हैं। कितना सुंदर तरीके से खाटू श्याम का दरबार सजाया गया है और श्याम बाबा की जय, खाटू नरेश हारे का सहारा जयकारों से गूंज रही है श्याम बाबा की नगरी। लगातार सच बेधड़क की टीम भी खाटू नगरी में मौजूद है और जो इंतज़ाम किए गए हैं
मंदिर की तरफ से, मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उन्हें देखकर यही लग रहा है कि भारी संख्या में आने वाले भक्तों को संभालने के लिए बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं और भक्त भी पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ लाइन में लगकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं और जो भी नियम बनाए गए हैं सभी नियमों को फॉलो किया जा रहा है। बहुत ज़रूरी भी होता है जब इतनी बड़ी संख्या में लक्खी मेले में जो भक्त हैं वो पधारते हैं तो उन्हें संभालने के लिए बहुत सुचारू व्यवस्था पहले से बनानी पड़ती है। फिर चाहे वाहन खड़े करने के लिए जगह हो, चाहे लाइन में लगने के लिए इंतज़ाम किए गए हों, सारे इंतज़ाम इस लक्खी मेले को सफल बनाने में बड़ी भूमिका अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल बाबा शाम के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। जयपुर से खबर है, डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देश पर जोबनेर पुलिस की कार्रवाई, आरोपी सोनू गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं कोटपुतली के नीमराणा में फाल्गुन महोत्सव 2025 के तहत चौथी विशाल निशान यात्रा का आयोजन हुआ। विशाल निशान यात्रा का जगह जगह पर फूल मालाओं से स्वागत हुआ। वहीं निशान यात्रा में कलाकारों के तहत कलाबाजी भी पेश की गई। साथ ही भक्तों के तहत जगह जगह पर पानी की व्यवस्था भी की गई है। तो चौथी विशाल निशान यात्रा आयोजित की गई। कोटपुतली के नीमराना में खाटू श्याम निशान यात्रा में भक्तों की भीड़ उमड़ी। आप देखिए हर तरफ बाबा शाम का, चूंकि लक्खी मेला खाटू नगरी में चल रहा है तो इस मेले की जो धूम है वो प्रदेश के कोने कोने में नज़र आ रही है और ये चौथी विशाल निशान यात्रा यहाँ पर आयोजित की गई।